वेलकम बैक क्लास में हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आपको क्वेश्चन कर रहे थे। प्रैक्टिस नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, रिवीजन कर लिए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। नीट और जेई मेंस में भी आया हुआ है, जेई मेंस, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कराते तो आप कॉपी कलम साथ में रखिएगा, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस करते चलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपको हेक्सेन है, साइक्लो, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन NO2 फर्स्ट, साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव चार्ज CH3 बताना है। क्या बताना है आपको? स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, ठीक है। चलो करो। क्या बताया था ना, माही मार रहा है, ठीक है। IPL देखते होंगे आप लोग, माही मार रहा है बताया था ना। शॉर्ट ट्रिक, बाई मार रहा है। अगेन डिवीजन, कोई दिक्कत? ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर पहले से M होता है, M ग्रेटर देन H ग्रेटर देन I, मेजोमेरिक, हाइपरकंजक्शन एंड इंडक्टिव। यही ना बताया था स्टेबिलिटी, आपको रिवीजन हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी बताए थे। इसमें देखिए कार्बोकेटायन कॉमन है, सब सारा सिस्टम कॉमन है आपका, ये सिस्टम कॉमन है, कोई दिक्कत? इसमें भी कॉमन है सिस्टम। देखो सिस्टम से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन, ठीक है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? NO2। क्या मेजोमेरिक लगता है? ये आपका हो गया ऑर्थो एंड ये मेटा, ये आपका पैरा पर नो इफेक्ट। इसमें ना प्लस एम ना माइनस एम, क्या शो कर रहा है? माइनस एम शो कर रहा है, सेप्टर है, कोई लोन पेयर नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम, लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको? माइनस एम। तो क्या शो करेगा? देखो कार्बन से यहाँ पे कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन देख लो पहले, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन। उसमें क्या देखते हैं? जब एम नहीं लगा, मेजोमेरिक नहीं हो रहा है, तो क्या देखेंगे? दूसरे सेकंड में क्या? हाइपर कंजुगेशन। कोई दिक्कत? हाइपर कंजुगेशन कितना है इसके पास कितना अल्फा कार्बन? देख लो यहाँ पे कार्बोकेटायन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, यहाँ पे एक कितना? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास देख लो, इसके पास भी सेम है, H, ठीक है। कार्बोकेटायन जस्ट बगल में देखते हैं ना, सिस्टम से जस्ट बगल में क्या है? 2 ऑर्डर। इसके पास भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में सेम। इससे भी डिसाइड नहीं होगा, ओके। इसमें भी 4 अल्फा हाइपर कंजुगेशन रहते हैं, ये भी आपका सेम। कोई दिक्कत? अब देखो इंडक्टिव लगाओ। उसके बाद ये क्या शो कर रहा है? कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन है। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। तो कार्बन से आपका क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्या कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, कोई नो एनी लोन पेयर उसके पास। तो क्या शो करेगा? ये माइनस आई। क्या शो करेगा? माइनस आई। ये तो प्लस आई बता चुके हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कार्बन तो क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो बताया था ना स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबिलिटी करता है? पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है, स्टेबल प्लस इफेक्ट ही करता है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो किसका स्टेबिलिटी बता सकते हैं? नेगेटिव को नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, ये स्टेबिलिटी घटाएगा, ओके। ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या कर रहा है? इसको स्टेबिलिटी को घटाएगा, ये सिस्टम में दे रहा है, ठीक है। प्लस तो क्या हो जाएगा? B ग्रेटर देन A। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। राइट डाउन। अगेन रिपीट, देखो सिस्टम कार्बोकेटायन पहला MHI, M क्या लगाएंगे रूल? MHI। M देख रहे हैं तो आपको ये मेटा पोजिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं, ओके, नो एनी इफेक्ट। तो हम इस पे नहीं लेंगे, ये तो आपका इंडक्टिव है ना, मेजोमेरिक है, कोई दिक्कत ना। हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, सेकंड में क्या देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन। जब M फेल कर गया तो क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन।
हाइपोटेंशन में कार्बोकेटाइन से देखते हैं जस्ट बगल में, तो क्या है 2 हाइड्रोजन इसके पास 2 हाइड्रोजन, क्या 4 अल्फा, इसमें भी 4 अल्फा कॉमन, ये भी आपका फेल हो गया, इससे भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है माइनस आई, इंडक्टिव देखेंगे तो देखो कार्बन से नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो माइनस आई, ये प्लस आई है, कोई दिक्कत, अल्काइल ग्रुप है प्लस आई, बता चुके हैं आपको। तो क्या स्टेबिलिटी पॉजिटिव को ही पॉजिटिव स्टेबल करेगा, तो देखो प्लस प्लस मोर स्टेबल, ये प्लस माइनस स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो क्या हो गया बी ग्रेटर देन ए, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर सी दैट, ये भी आपका नीट का पूछा हुआ है, नीट, ठीक है। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके, आपको दिया हुआ है ए में बेंजीन है, ठीक है, CH2 प्लस, बी CH2 प्लस, क्या हो, ओके, ये CH प्लस, ठीक है, चलो C पॉजिटिव चार्ज, डी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, चलो इसमें बताना है, पहले देखना है कि कौन कौन कंपाउंड्स एरोमेटिक है, कोई दिक्कत, देख लो, ये देखो रिंग के बाहर है, ये क्या है रिंग के बाहर, नो एरोमेटिक, ये भी रिंग के बाहर है कार्बोकेटाइन, या कब कब एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, जब रिंग के अंदर या रिंग के बाहर, यहाँ देखो रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर है, कोई दिक्कत, रिंग के अंदर हो या उसके ऊपर एरोमेटिसिटी, तो क्या शो करेगा, एरोमेटिसिटी नहीं शो करेगा, एरोमेटिक नहीं है, कोई दिक्कत, ये भी एरोमेटिक नहीं है, कोई दिक्कत, एसिडिक कैसे दे, सी और डी का ज्यादा होगा ए और बी से, कोई दिक्कत, ये आपको फर्स्ट कंक्लूजन। अब ए और बी में देखना है किसका ज्यादा है, देख लो, एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत, रेजोनेंस हो रहा है, देख लो है, कितना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन में है, रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत, पाई देख लो, यहाँ पे बता चुके हैं पाई सिग्मा है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत, यहाँ भी है पाई सिग्मा कोई दिक्कत, ये आपका कंजुगेशन में है, एरोमेटिक है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2, तो 1 ऑड क्या हो जाएगा ये आपका, इसमें देखो ये साइक्लिक है, रिंग है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, मीन्स क्या हो गया, ये ऑड हो गया, कोई दिक्कत, तो क्या होता है CRO, क्या कंक्लूजन होगा, CRO एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक, कोई दिक्कत, इसमें भी निकाल लो, कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, नंबर पाई कितना होता है, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना का पेयर हो गया,
3 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या हो जाएगा ऑड। ये भी कोई दिक्कत, ये भी आपका ऑड हो गया, कोई दिक्कत। तो क्या कर सकते हैं CRO क्या है एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक, कोई दिक्कत। अब देखना है ये दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबिलिटी है, इस पे सबसे ज्यादा किस में रेजोनेंस हो रहा है, देख लो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस लिख लो। इस डी ऑप्शन में आपको मैक्सिमम नंबर याद कर सकते हैं, ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में सी और डी के, या मोर रेजोनेंस, इसके पास क्या हो रहा है मोर रेजोनेंस, लिख लो यहाँ पे क्या हो रहा है मोर रेजोनेंस, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसमें लेस एज कंपैरिजन डी, लेस रेजोनेंस, या यानी अदर वर्ड्स में इसका क्या हो रहा है मोर पाई, इसमें कितना 6 पाई, इसमें 2, तो स्टेबिलिटी लिखें डी का डी ग्रेटर देन सी, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो नो एरोमेटिसिटी, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब तो हाइपर कंजुगेशन भी तो नहीं होगा इसमें, MHI लगाएंगे MHI, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि देख लो इसके बगल में क्या है sp3 हाइड्रेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, हर sp3 यहाँ पे sp2 यहाँ भी sp2 है। तो क्या करेंगे देखो 2 रिंग है, इसके पास ज्यादा रेजोनेंस है 3 3 6, कोई दिक्कत। 12 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, मोर रेजोनेंस एज कंपैरिजन ए एंड बी में मोर रेजोनेंस हो रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा रेजोनेंस आपको ए और बी में कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसमें कितना हो जाएगा मोर, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कर सकते हैं इसको बी ग्रेटर देन ए, नो एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। राइट डाउन, कुछ नहीं MHI लगाना, ठीक है। मेजोमेरिक कहीं नहीं दिख रहा है, सेकंड हाइपर कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। M और H नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी डिफरेंट रिंग है, तो इसमें देखिए ठीक है मेजोमेरिक, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कम, कोई दिक्कत। राइट डाउन, एरोमेटिसिटी M पर ही डिसाइड हो गया आपको। राइट डाउन, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताना है फाइंड स्टेबिलिटी, ओके। ऑर्डर फर्स्ट प्लस प्लस को ही स्टेबल करता है, माइनस माइनस को स्टेबल करता है, कोई दिक्कत। चलो बेंजीन है, पॉजिटिव चार्ज CH3, ओके। सेकंड सॉरी CH2 प्लस एंड डबल बॉन्ड NO2, इससे वाकिफ है हम लोग। CH2 प्लस CH3, चलो इसको करेंगे, अब तो प्रैक्टिस हो चुका है, ओके। लगाएंगे क्या रूल लगाएंगे, MHI
MHI लगाना है। पहले म्यूमेरिक देखेंगे। ओके, ये क्या शो कर रहा है आपको? सब में कॉमन है, रिंग सब कॉमन है, CH2 प्लस को सब में कॉमन है, कोई दिक्कत? कार्बन, ठीक है, रिंग भी कॉमन है, रिंग भी कॉमन है आपका, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या शो कर रहा है आपको? प्लस आई। ये क्या कर रहा है? प्लस आई। कोई दिक्कत? ये क्या शो कर रहा है बोलो? ये अपने रिंग से क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा? -m, ये भी, कोई दिक्कत? पहले म्यूमेरिक, ठीक है, फिर ये क्या करेगा? म्यूमेरिक नहीं करेगा, इंडक्टिव करेगा। क्या करेगा? प्लस आई, इंडक्टिव। इंडक्टिव लास्ट में देखेंगे अभी, रुको, यहाँ देख लो। पहले m डिसाइड कर लो। पहले m सिर्फ ये शो कर रहा है सिंगल, b -m, क्यों? कि -m क्या कर रहा है? इसके पास कोई नो लोन पेयर। देखो निकाल लो यहाँ से, क्या होता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर निकालो। बॉन्ड पेयर, फॉर्मूला क्या बताए थे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4। ये क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला, याद रखना है। तो क्या बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है? 2 1 3 4, 4 बना रहा है, तो क्या 4 दोनों कट जाएगा, तो लोन पेयर के इक्वल टू 0। नो इन लोन पेयर, तो क्या करेगा? ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब एक्सेप्टर का काम करेगा। तो क्या बोलेंगे? -m। कोई दिक्कत? हो गया। MHI। अब हाइपर कंजुगेशन लगाना है। देखो सिस्टम से अल्कीन है ना, और अल्कीन से आपका मिथाइल जुड़ा हुआ। कितने अल्फा कार्बन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3 सिस्टम से मिथाइल जुड़ा हुआ, तो क्या जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में सेम। अब देख लो, हाइपर कंजुगेशन आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मेटा पे। मेजोमेरिक और ओनली एप्लीकेबल होता है मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन ओनली ऑर्थो एंड पैरा। देखो MH कहाँ अप्लाई होता है? इफेक्ट होता है ओनली ऑर्थो एंड पैरा। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टेबिलिटी बताइए। अब यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसको प्लस आई। क्या करेंगे? प्लस आई, ठीक है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन, सबसे पहले H स्टेबिलिटी बताए थे, M ग्रेटर देन H ग्रेटर देन I, ठीक है। H का सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी A, ऑर्डर A। उसके बाद पॉजिटिव माइनस घटाएगा स्टेबिलिटी को, प्लस बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा? C ग्रेटर देन B। कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी ऑर्डर, नो एनी प्रॉब्लम। अगेन रिपीट, एक बार रिपीट कर देते हैं। देख लो सारा में कार्बोकेटाइन कॉमन। म्यूमेरिक सिर्फ इसमें लग रहा है, एक्सेप्टर का काम करेगा -m ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है। प्लस, और सेकंड में देखना H हाइपर कंजुगेशन। देख लो सिस्टम से, रिंग है, सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन 1 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, बट ये किस पोजीशन पे है आपको? ये आपको मेटा पोजीशन पर है। ये क्या है? मेटा पे नहीं अप्लाई करते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन कोई दिक्कत नहीं अप्लाई होता है। तो क्या देखेंगे? इंडक्टिव। तो अल्काइल ग्रुप तो क्या करता? प्लस आई। तो सबसे पहले स्टेट देख लो, अल्फा MH बढ़ाएगा, M ग्रेटर देन H ग्रेटर देन I। कोई दिक्कत? तो हाइपर कंजुगेशन सबसे मोर स्टेबल देन प्लस आई, प्लस को स्टेट बढ़ाएगा, माइनस घटाएगा, A ग्रेटर C ग्रेटर देन B। कोई दिक्कत है? जूम कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, चलो ए में आपका है बेंजीन CH2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, B CH2 प्लस OCH3, कोई दिक्कत? C D चलिए इसको करिए। चलो क्या रूल लगाना है? MHI, MHI मतलब माही मार रहा है, ठीक है। 4 और 6, चलो सब में सारा में कॉमन है, CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 कॉमन, रिंग कॉमन है, ठीक है, रिंग कॉमन। अब देखो पहले M देखते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस से क्या शो कर रहा है? देखो जो रिंग डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अपने से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन मतलब मोर इलेक्ट्रॉन एटम से जुड़ा हुआ है विथ पाई बॉन्ड। क्या बोलेगा इसको? जिसके पास नो एनी लोन पेयर, तो क्या शो करेगा ये? -M। क्या हो गया ये? -M। ये देखो इसके पास लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है? निकाल लो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4, कितना बॉन्ड बना? 2 लोन पेयर इक्वल टू 4, तो कितना हो गया लोन पेयर? 2, तो 2 लोन पेयर इसके पास है। तो क्या जिसके पास लोन पेयर है +M क्या शो करता है? +M क्या स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? प्लस को बढ़ाता है, माइनस प्लस को घटाता है, कोई दिक्कत? अब ये इसके पास देख लो है बॉन्ड पेयर कितना? 3, एक लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है एक लोन पेयर, ठीक है। दिया नहीं रहेगा, निकालना है, ठीक है ना। आपको पहचानना है कि लोन पेयर इसके पास है कि नहीं। तो क्या शो करेगा? +M ये भी शो करेगा। अब इसके पास देखो कितना लोन पेयर है? 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में से माइनस कर दो 1, 3, इसके बाद 3 लोन पेयर है, कोई दिक्कत? 3, तो ये क्या करेगा आपको? ये क्या हो गया? +M, ठीक है। ये तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका +M, ठीक। माइनस तो ऑलवेज घटाता है। अब देखो, अब इसमें देखो कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अपने तरफ खींचेगा तो क्या करेगा? सो -I, क्या करेगा? सो -I। ये भी देखो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो क्या खींचेगा अपने तरफ? इंडक्टिव निकाल रहे हैं I। ये भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाटा लिखा चुके हैं, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम में है तो आप देख लेना बैक क्लास में, पूरे GOC शुरू, जिन्होंने फर्स्ट क्लास कर रहा है वो देख लेना शुरू से GOC, ठीक है। इससे इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन है क्या? आपको क्लोरीन, ठीक है। इस कार्बन से तो क्या हो जाएगा? -I, कोई दिक्कत? अब कंट्राडिक्शन देखो, किसको करते हैं डोमिनेंट? +M, इसमें +M हो गया, इसमें भी कंट्राडिक्शन +M, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केस में इंडक्टिव -I रेफर करते हैं, कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास है तो आप GOC स्टार्टिंग से देखें, ओके, फर्स्ट क्लास से, ठीक है। 1 2 3 आज क्या शायद आपका 13 क्लास है, ओके। अचानक देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट आपको कॉपी कलम रखना है साथ में, फ्रेश कॉपी, और साथ में आपको क्लास करते जाना, साथ में राइटिंग नोट करते जाना है, ओके। जिनको भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कर देना, जिस भी टॉपिक से वो आपको हम डिस्कस कर देंगे। राइट डाउन, देख लो यहाँ
कंट्राडिक्शन देखते हैं, कोई दिक्कत का? प्लस एम माइनस आई रहे तो क्या मिजोमेरिक इफेक्ट है, इसमें मिजोमेरिक इफेक्ट कंट्राडिक्शन। इसमें इफेक्ट हाइड्रोजन के केस में इंडक्टिव होता है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें हो गया माइनस एम, कोई दिक्कत? घटाएगा, ये हो गया माइनस आई, ये भी स्टेबिलिटी को घटाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो बी और सी में प्लस एम बोलो, ऑक्सीजन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, ये आसानी से बहुत छोड़ देगा, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन देन नाइट्रोजन। आपको नाइट्रोजन बहुत आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट ये ऑक्सीजन आसानी से नहीं दे पाएगा। तो क्या कह सकते हैं स्टेबिलिटी आपका हो गया सी ग्रेटर देन बी, ठीक है? अब करो ए और डी रह गया, क्या सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करता है? नेगेटिव, बता चुके हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल माइनस एम करता है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई, कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपको ऑर्डर में लिखा चुके हैं, जो अनस्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा माइनस एम करता है, ठीक है? उसके बाद माइनस है, उसके बाद माइनस एच, सबसे कम माइनस एच अनस्टेबल करता है किसी भी कंपाउंड को, ठीक है? नेगेटिव सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा माइनस एम, देख लेना ऑर्डर में जो लिखा चुके हैं, ठीक है? इसमें माइनस आई उससे कम करेगा, ठीक है? तो कह सकते हैं स्टेबिलिटी इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा डी ग्रेटर देन ए, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। कंफ्यूजन आपको बैक क्लास में बता चुके हैं। पहले क्या निकाला? इम्यूमेरिक निकाल चुके, दोनों में प्लस एम, ठीक है? उसके बाद इंडक्टिव कैसे देखते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन कंपेयर करते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाई तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई। और दोनों में कंट्राडिक्शन, दोनों में प्लस माइनस आई लगे तो इसका इफेक्ट डोमिनेट होता है, प्लस एम को रेफर करते हैं। इसमें भी सेम तरीका प्लस एम को रेफर करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन केस में इंडक्टिव याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहे तो आपको माइनस आई को दो इफेक्ट लगे तो माइनस आई को रेफर करना है। अब देखो बी और सी में देख लो, ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? ये ऑर्डर, ठीक है? तो जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बहुत आसानी से छोड़ देगा, तो क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। प्लस दोनों है, लेकिन दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, ठीक है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका स्टेबिलिटी को बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से छोड़ेगा, लेकिन ये छोड़ने में दिक्कत करेगा, ठीक है? इसलिए सी ग्रेटर देन बी। अब ये दोनों को माइनस एम क्या करता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल करता है, नेगेटिव है, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई या विथ रिस्पेक्ट टू माइनस एच, ठीक है? अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है माइनस एम का, उसके बाद माइनस आई का। तो क्या कह सकते हैं? ये कम स्टेबल करेगा, अनस्टेबल, तो क्या डी ग्रेटर देन ए, राइट डाउन। टाइम बोलना तो 29। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद करेंगे फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, ठीक है? फ्री रेडिकल सेम होता है जिस तरह से आप कार्बोकैटायन कर रहे हैं ना, सेम कार्बन आयन, ठीक है? फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से करना है, कार्बोकैटायन क्लियर है तो आपको फ्री रेडिकल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके?
फर्स्ट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बी में CH2 प्लस। कोई दिक्कत? चलो MHI क्या करते हैं? MHI बोलो, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में भाग ले रहा है? नहीं ले रहा है, नो रोल। इसमें भी, ये भी आपका ग्रुप नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत? एरोमेटिसिटी में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि रिंग के बाहर है, कोई दिक्कत? नो एरोमेटिक ये भी नहीं ले रहा है भाग, कोई दिक्कत? तो कर सकते हैं नो एरोमेटिक नहीं है, इसको देखेंगे तो आपका ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी भाग नहीं ले रहा है, तो इसको कह सकते हैं एरोमेटिक, नॉर्मल सिंपल समझेंगे, कोई दिक्कत? ये भी नहीं, कार्बोकेटायन भाग नहीं। देख लो ना यहाँ पे, देख लो पाई सिग्मा पाई, कोई दिक्कत? देख लो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कोई दिक्कत? इसका कोई रोल नहीं है, नॉर्मल सिंपल बेंजीन हो गया, कोई दिक्कत? इसमें देख लो ये भी CH2 प्लस, आपको नहीं, रिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, रिंग के ऊपर आपको देख लो यहाँ पे पाई सिग्मा, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस करवाओ, देख लो यहाँ पे, देख लो पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ भी आपको सिग्मा पॉजिटिव, क्या हो रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत? रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा है, देखो हो रहा है ना, इस तो नॉर्मल बेंजीन है, इसमें मोर रेजोनेंस, कोई दिक्कत? इसमें कम हो रहा है, कम रेजोनेंस, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बढ़ गया, कोई दिक्कत? जो मोर रेजोनेंस एक्टिविटी क्या करता है? बढ़ा देता है, क्या करता है? बढ़ा देता है। जिसमें ज्यादा, बैक क्वेश्चन किए हैं, इसमें जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो, ठीक है, उसमें एक्टिविटी बढ़ जाता है, B ग्रेटर देन A, राइट डाउन। देख लो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, देखो हो रहा है ना, पाई पॉजिटिव के कारण इसमें क्या हो रहा है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, मोर रेजोनेंस, राइट डाउन। नोट में लिखना, याद रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो प्लस इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबल करेगा, क्या करेगा? स्टेबल करेगा, कोई दिक्कत? निगेटिव चार्ज को निगेटिव इफेक्ट क्या करेगा? निगेटिव इफेक्ट स्टेबल करेगा, राइट डाउन, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी, माइनस को माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेगा? पॉजिटिव को घटाएगा स्टेबिलिटी। क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट डाउन फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है डांसिंग रेजोनेंस। इस पे भी क्वेश्चन आता है, पूछता है नीट में, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस, कोई दिक्कत? क्या होता है देखो, ठीक है। साइक्लोप्रोपिन, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, क्या होता है? अनस्टेबल, ठीक है। नोट में नोट दैट क्या होता है? 5 और 6 मेंबर रिंग और अनस्टेबल, स्टेबल होता है, कोई दिक्कत? राइट डाउन। एग्जाम पे 5 में और 6 मेंबर रहेगा, इससे कम रहेगा तो क्या? अनस्टेबल। तीन मेंबर करेंगे, 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है, तो ये आपका अनस्टेबल।
इसी को बोलते हैं हम लोग डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपिन क्या हुआ, कार्बोकैटायन का, उसका आपको अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है, इसमें रेजोनेंस होता है, कोई दिक्कत। ये दोनों बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका हो गया CH2 प्लस, यहाँ रख दो CH2 प्लस, ठीक है, कार्बोकैटायन, ये CH2 प्लस, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस में, ठीक है, आपको ये रेजोनेंस करता है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आपका बॉन्ड 2 बार टूटेगा, ठीक है, एक, ठीक है, इस तरह से आपका बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको, इस तरह से आपको बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत, ठीक, प्लस इस तरह से एक बार और टूटेगा, एक इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं हम लोग डांसिंग रेजोनेंस। देखो ये बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, रेजोनेंस करवाने के लिए टूटता है, ठीक है। एक चला गया इसके पास CH2 के पास, और एक देखो डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है। जब जोड़ोगे दोनों के तो आपको यही वापस फिर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी को हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। राइट डाउन, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए कर। डांसिंग रेजोनेंस क्या करता है, इसका कराने का पर्पस क्या हुआ, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ मोर रहेगा उतना ज्यादा, माने 3 जुड़ा रहेगा, 4 जुड़ा रहेगा, जितना नंबर जुड़ा रहेगा ना उसको ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। आपको साइक्लोप्रोपिन है जो आपको स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ओके। चलिए क्वेश्चन करेंगे इस पे, डांसिंग रेजोनेंस पे। चलो क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज B, CH प्लस, ठीक है, C, CH2 प्लस। चलिए स्टेबिलिटी बताना है, अभी ने बताया। डांसिंग क्या करता है, इसमें देखो कितना है, 3 ठो जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें 2, इसमें 1, तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है। ये आपका नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, नीट और JEE में भी आया हुआ है, JEE मेन। क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है ना, JEE मेन, कोई दिक्कत। ये पूछा हुआ है डांसिंग में क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो मोर, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, सॉरी इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो समझ जाता है इसका थर्ड का, फिर 2 का 2 है, इसमें 1 है, क्या स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा आपको A में। कितना टाइम कर, चलो नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन पे करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, बता चुके हैं आपको। चलिए इसमें क्वेश्चन बताओ, स्टेबिलिटी बताना है, क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। फर्स्ट C प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। इसको स्टेबिलिटी बताना है। देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, कितना नंबर पाई, 2 पाई है तो sp, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई 1 सिग्मा बना रहा है, इसमें 1 पाई सिग्मा, तो क्या बताए थे, sp2, इसका sp3 बताया था ना आपको, 0 पाई रहेगा तो sp3, 1 पाई रहेगा तो sp2, 2 पाई रहेगा तो sp3, ठीक है, ये याद कर लेना है, कोई दिक्कत। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसमें ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपको करा चुके हैं, किसमें ज़्यादा होता है बताओ, ज़्यादा एसपी में होता है 50%, इसमें 33%, इसमें 25%, ओके। अब स्टेबिलिटी बताना है कि क्या होगा, जिसमें सबसे कम एस करेक्टर हो जाएगा वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, सबसे एस करेक्टर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से भी स्टेबल टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर है, कोई दिक्कत है, लिनियर, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो जिसका ज़्यादा मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर विल बी मोर स्टेबल। देखो क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन, एक कार्बोनाइन में उल्टा हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, कोई दिक्कत, जिसका ज्यादा परसेंट ऑफ एस करेक्टर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिसका ज्यादा एस करेक्टर होगा उसका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत, सबसे कम है इसका, ठीक है, जिसका कम उसका ज्यादा स्टेबिलिटी, ओके, राइट डाउन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेना, ठीक है, देखना है इसका, देखो 9 पाई बॉन्ड sp3, A1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई sp, ठीक है, उसका परसेंट ऑफ sp का होता है 50%, याद रखना है, और sp2 का 33 और इसका 25%, कोई दिक्कत। अब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का स्टेबिलिटी जो देखना है उसके इनवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा, जितना ज़्यादा उतना कम स्टेबिलिटी, ओके, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतना कम स्टेबिलिटी, ठीक है, कार्बोकेटायन का, राइट डाउन। और जस्ट इसके कार्बोनाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ एस जितना ज़्यादा रहेगा उसका उतना ज़्यादा कार्बोनाइन का, ठीक है। और इसी के जैसा फ्री रेडिकल है, मान लें कि यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ फ्री रेडिकल कर दें, सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जब हम फ्री रेडिकल स्टार्ट करेंगे तो सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे फ्री रेडिकल कर देना, वो क्वेश्चन आपका हो गया फ्री रेडिकल का, नो एनी प्रॉब्लम। ये बैच बेसिकली आपको नीट जेईई मेंस या एनी अदर बोर्ड के हैं बच्चे, ठीक है, आपको उसके लिए बैच है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई एनी स्टेट बोर्ड, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। अब जेईई मेन नीट का आपको क्वेश्चन कर लेना है, ओके।
किसी को भी डाउट हो तो बीच में तो आपको कमेंट सेक्शन में कर देना, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर देंगे। ओके, जो क्लास कर रहे हैं अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। आपको सोशल मीडिया में शेयर करना ताकि आपका फ्रेंड भी पढ़े, ठीक है। साथ साथ में आपको शेयर करते रहना, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। कोई दिक्कत? फर्स्ट CH2 प्लस CH3 3 मिथाइल लगा हुआ है। कोई दिक्कत? बी CH2 प्लस कॉमन है सारे में, ठीक है। मिथाइल लगा हुआ है, ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 नहीं भी दिया रहे तो मिथाइल समझना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। CH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH D CH2 प्लस चलिए करिए इसको। तो सीख चुके हैं, लास्ट है आपको कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो, कॉमन है सारा में, कार्बोकेटाइन कॉमन है, रिंग भी कॉमन है, कोई दिक्कत? एरोमेटिसिटी भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा में एरोमेटिसिटी चेक कब करते हैं? जब हमारा डिफरेंट साइज रहे, डिफरेंट साइज का रिंग रहे, ठीक है। ठीक है, इसमें सेम है, 6 कार्बन का रिंग है, इसमें 6 का, कोई दिक्कत? दोस्त अब क्या लगाना है? MHI। क्या लगाना है? MHI, यही ना बता, क्या लगाना है? MHI। माही मार रहा है, कोई दिक्कत? तो क्या मेजोमेरिक लगाएंगे? कोई दिक्कत? ये देख लो, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप, कोई दिक्कत? इसको भी नहीं कुछ करेंगे। ये देख लो, इसके पास नो लोन पेयर, तो ये क्या शो करेगा आपका? ये शो करेगा आपको -M। ये इसके पास लोन पेयर है, 2 ठो है, कोई दिक्कत? 2 बॉन्ड बना रहा है, 4-2, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा आपका? इसको ये +M। तो कहें सब, कोई दिक्कत? अब इंडक्टिव देख लो, ये क्या शो करेगा? अल्काइल ग्रुप है, प्लस साइज, हाइपर कंजुगेशन, सॉरी मेजोमेरिक हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, दोनों मेजोमेरिक हो गया ना, हाइपर कंजुगेशन में देख लो, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ इसके पास हाइड्रोजन है, सिस्टम से नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? हाइपर कंजुगेशन भी सेम। अब इंडक्टिव लगाएंगे, कोई दिक्कत? ये क्या शो करता है? +I, ये भी +I, कोई दिक्कत? अब इंडक्टिव हो गया, कोई दिक्कत? इंडक्टिव में कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, ना ऑर्थो में देखते हैं, ना पैरा, ना मेटा, कोई दिक्कत? अब देखो, इंडक्टिव क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, ओके, उसमें इंडक्टिव में तो क्या होता है? 1 2 3 तक इफेक्ट होता है इंडक्टिव का, लेकिन आफ्टर थर्ड कार्बन आपको क्या होता है? इंडक्टिव 0। अब यहाँ देख लो, डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है? इंडक्टिव, यहाँ लिख लो, इंडक्टिव क्या होता है आपका? डिस्टेंस डिपेंडेंट, कोई दिक्कत? इंडक्टिव का इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर थर्ड कार्बन विल बी
इफेक्ट 0। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो आपको इंडक्टिव का क्लास को देख लेंगे, कोई दिक्कत। इंडक्टिव ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, देख लो। अब इस दोनों में, इसमें और देख लो आपको ये क्या करेगा इसको, इस कार्बन से ये आपका हो गया प्लस आई, क्या हो रहा है ये प्लस आई भी इसमें ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है आपको, इस कार्बन से मोड़ माइनस आई, क्या कंट्राडिक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एम, कोई दिक्कत, प्लस एम। ऐसे इंडक्टिव ने भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कंट्राडिक्शन में क्या हो जाएगा माइनस एम, ठीक है। अब क्या पॉजिटिव पहले में क्या होता है एम, यही ना होता है एम ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन आई। जो मेरे देखेंगे पॉजिटिव को स्टेबल करेगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद पॉजिटिव कहाँ गया प्लस आई, देखो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहां से काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे है या 4, ये 3 पर है, कम दूरी पर है, मोर स्टेबल। तो क्या कर देंगे बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, नेगेटिव स्टेबिलिटी घटाएगा माइनस एम, सबसे कम सी का। क्लियर। प्लस पहले में चाहिए प्लस एम देखेंगे, मुझे प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा इसका हो गया। उसके बाद हाइपर कंजूगेशन नहीं है तो इंडक्टिव में डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो कम दूरी पर है, इससे 3 पर है, ये 4 पर है, कम दूरी पर कौन है ये है लो डिस्टेंस, तो ये बी का ऑप्शन ज्यादा होगा स्टेबल देन ए, नेगेटिव सबसे कम स्टेबिलिटी को ये घटा रहा है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बेंजीन CH2 प्लस, बी में है आपका प्लस, कोई दिक्कत, सी पॉजिटिव चार्ज। चलो क्या है डिफरेंट कार्बन का रिंग है ना। अब देखो ये पॉजिटिव रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर है, ठीक है, आपको एरोमेटिक शो करेगा, ये भी, ये आपका रिंग के बाहर है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक है कि देखो नंबर ऑफ कितना है, CRO बन रहा है, CRO यहाँ बन रहा है, देख लो कितना पेयर है, कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, क्या है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो CRO बन रहा है, यहाँ पे कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है ऑड है, 1 ऑड है, और यहाँ पे CRO बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं एरोमेटिक। यहाँ पे देख लो कंजुगेशन में है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बन रहा साइक्लिक है, यहाँ पे साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत, बोलो रिंग के ऊपर है यहाँ पे, और कितना नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये इवेन है, क्या बन रहा है CRE बन रहा है, क्या बन रहा है CRE, लो साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, इवेन है, तो क्या कर सकते हैं एंटी एरोमेटिक। तो क्या कर सकते हैं ये सिंपल, देखो ये भाग नहीं ले रहा है, ठीक है,
ये आपको एरोमेटिसिटी में भाग लगेगा, रिंग के ऊपर रहेगा तभी हम लेंगे, ठीक है। सिंपल बेंजीन है, ठीक है। तो जो क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है, एरोमेटिक का ज़्यादा होता है एंटी एरोमेटिक से, कोई दिक्कत है, कहते हैं बी ग्रेटर देन सी। ये तो सिंपल है, नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा इसमें एरोमेटिसिटी में इसका कोई रोल नहीं है, तो सिंपल ट्रीट करेंगे बेंजीन। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा मोर दिस, एंड ये एंटी एरोमेटिक कारण लेस हो जाएगा, एंड फर्स्ट ए। सॉरी बी एरोमेटिक, एरोमेटिक है आपका, ठीक है, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में कंपेयर करना, ये एंटी एरोमेटिक है सबसे लेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्री रेडिकल करेंगे, इसके बाद फ्री रेडिकल और कार्बन है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है, और जरूर ग्रुप में शेयर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये स्पेशल बैच आपका जेईई मेन और नीट के लिए है, स्पेशल बैच, कोई दिक्कत। और यदि कोई बोर्ड देना चाहोगे तो उसका आप क्वेश्चन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत। ये कंप्लीट आपका एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्लास और लगेगा जीओसी में, ओके। नेक्स्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन करेंगे, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन करते हैं, ओके। और साथ में रिवीजन करना है, कम से कम इस टॉपिक जो बताया आपको एसिडिक कार्बन 10 बार 10 टाइम्स, तो आपका अपना हो जाएगा, ओके। आपका अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। नहीं रिवीजन करोगे डर लगेगा आपको, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है सारा, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आपको नोमेनक्लेचर का जानकारी होना चाहिए, आइसोमरिज्म का जानकारी होना चाहिए, तब आप जीओसी, अब जीओसी कंप्लीट समझ जाओगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में नो एनी प्रॉब्लम होगा, ओके। इसके बाद हम जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है, ओके। तीनों पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपको कंप्लीट जेईई मेन, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए बच्चों के लिए है। यदि बोर्ड के अपियरिंग स्टूडेंट होंगे उसके लिए भी ये बैच आपका सफिशिएंट है, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको फ्री रेडिकल एंड आपको ठीक है कार्बन आयन डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक्स, स्टॉप।